वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। आज हमारी वीडियो का टॉपिक रिलेशनशिप ऑफ पाकिस्तान विद अदर मुस्लिम कंट्रीज ड्यूरिंग अर्ली ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है। सबसे पहले ये देख लें, हमारा क्वेश्चन है पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस, उससे रिलेटेड डिफरेंट डायमेंशन हमने कवर करनी है, जिसमें अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान भी कवर हो गया है। और आज हम देखेंगे रिलेशनशिप ऑफ पाकिस्तान विद अदर मुस्लिम वर्ल्ड। इससे रिलेटेड हम जितनी डायमेंशंस हैं वो कवर करेंगे, और तीन और टॉपिक्स जो हैं वो आपने कवर करनी है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 और क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के एम्स और ऑब्जेक्टिव। तो एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ लिया जाता है अक्सर, जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस ज़्यादा ये कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी चांसेस हैं कि आपसे ये एग्जाम में पूछा जाए। तो लिहाजा अभी हम सेकंड टॉपिक जो है वो अपना स्टार्ट करते हैं। आपको नोट्स भी दे दिए जाएंगे, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएगा। लॉक होगा वो एंड पर पासवर्ड शेयर कर दिया जाएगा। अगर आप मेरी ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा, आपको इसलिए बता रही हूँ। आउटलाइन बनाने का मकसद है कि आपको वीडियो का पता हो आपने पढ़ना क्या है, और आपको एक फ्रेमवर्क मिल जाए ताकि इजीली आप अपने समझ सकें चीज़ों को। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान रिलेशन विद अदर वर्ल्ड, इस चीज़ को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सेकंड हम देखेंगे पाकिस्तान जो है वो ओआईसी का फाउंडिंग मेंबर कैसे बना, उसने कैसे सपोर्ट दी। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे कि सपोर्ट फॉर मुस्लिम काजे से रिलेटेड डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स जो पाकिस्तान ने की, और इकोनॉमिक कोऑपरेशन और एड्स जितनी ज़रूरी है, ये सब चीज़ें देखनी है। कल्चरल एजुकेशनल एक्सचेंजिंग, और एंड पर हम कंक्लूजन देख लेंगे। हमने जो टॉपिक पढ़ा है उसको कंक्लूड कर लेंगे। आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आपने एंड पर अपने पेपर के कंक्लूजन ज़रूर लिखना है। एक तो इंट्रोडक्शन ज़रूर दिया करें जो भी क्वेश्चन आप स्टार्ट करते हैं, और एट दी एंड आप कंक्लूजन ज़रूर लिखा करें। इससे आपका क्वेश्चन कंप्लीट और एक रिफाइंड स्ट्रक्चर में आपको नजर आएगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम देख लेते हैं, जैसे ही पाकिस्तान को आज़ादी मिली तो उसके जो शुरू वाले साल थे, पाकिस्तान ने इस चीज़ को समझ लिया था कि हमारे जो दूसरे मुस्लिम नेशंस हैं उनके साथ हमारा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब पाकिस्तान का अपने इब्तदाई सालों में सबसे अहम जो मकसद था वो था यूनिटी को प्रमोट करना। दूसरे जितने मुस्लिम ममालिक हैं उनके साथ कोऑपरेशन करें, और उनके कल्चर, रिलीजन, उनके जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस हम सब देखकर उनके साथ अपने ताल्लुकात बनाएं। ठीक है, इसलिए पाकिस्तान ने जितना हो सके वो मुस्लिम नेशंस की तरफ हाथ बढ़ाया ताकि उनके रिलेशंस जो हैं वो अच्छे हो सकें। अब ओआईसी था, ओआईसी की एस्टेब्लिशमेंट में 1969 की बात है कि ओआईसी को बेसिकली बनाया गया। मुस्लिम वर्ल्ड ने ये सोचा कि हम कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसका मेन मकसद होगा कि जो मुस्लिम मेंबर, उसके जितने भी मेंबर स्टेट्स होंगी, जितनी भी मेंबर कंट्रीज होंगी, उनके अंदर इकोनॉमिक वेलफेयर लेके आया जाए, उनके अंदर पॉलिटिकल वेलफेयर लेके आया जाए, और सोशल कोऑपरेशन लेके आई जाए। तो ये ओआईसी बनाया, और पाकिस्तान को, अब पाकिस्तान ने ये चीज़ समझ ली थी कि हमें मुस्लिम ममालिक के साथ जितने हो सके अपने ताल्लुकात दुरुस्त करने चाहिए। इसलिए उसने इसकी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक अहम रोल प्ले किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ओआईसी की तरफ से भी एक सपोर्ट दिया गया। फिर पाकिस्तान ने अपनी फ़लस्तीन के अंदर जितने जुल्म हो रहे थे, फ़लस्तीनियों के लिए जितना हो सका, पाकिस्तान ने फ़लस्तीन को सपोर्ट दी, और फ़लस्तीन के लोगों के हक में आवाज़ उठाई। इस तरह से पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात मुस्लिम ममालिक के साथ जोड़े। फिर अगर हम देखें डिप्लोमेटिक अरेंजमेंट, ज़ाहिर है अब आपको डिप्लोमेसी का यहाँ पे वर्ड आप देख रहे हैं। डिप्लोमेसी का मतलब ये होता है कि आप इंटरनेशनल फोरम पर पहुंचे और वहाँ पर जाके अपने इंटरनेशनल लेवल पर जाके अपने पॉइंट को डिस्कस करें और अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करें। तो इसलिए इंटरनेशनल फोरम पे जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी बाहर से जो है वो लीडर्स को विजिट पर बुलाया गया, उनके साथ मीटिंग्स की गई, उनके साथ फिर कोऑपरेशन की गई। तो इसी तरह से ये इन कॉन्फ्रेंसेस और इंटरनेशनल फॉर्मर से अपने बाहर से लीडर्स को बुलाना और बाहर खुद जाना, इससे बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट छोड़ा था पाकिस्तान के। ये जो अर्ली ईयर्स में पाकिस्तान की जितनी मुश्किलात थी उनको ईज़ करने के लिए, हमने अर्ली प्रॉब्लम्स पढ़ी है ना, उनको ईज़ करने के लिए ये जो सारे रिलेशन है विद मुस्लिम वर्ल्ड, वो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के हक में एक अच्छा कॉज रहे।
इकोनॉमिक कोऑपरेशन, फिर पाकिस्तान ने दूसरे मुस्लिम जितने नेशन थे उनके साथ इकोनॉमिक लेवल पर भी जाके पार्टनरशिप्स की, इन्वेस्टमेंट की, और फिर ट्रेड के अंदर दूसरे मुस्लिम नेशन, अब किसी भी नेशन के साथ अगर आप चाहते हैं ना कि एक आपका अच्छा टाइम गुजरे, तो उसके लिए आप सबसे पहला काम करते हैं, आप उनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं। तो जब ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं तो उसकी बेस के ऊपर ये होता है कि आप के दोनों के रिलेशंस अच्छे होते हैं। ट्रेड होता है, फॉर एग्जांपल आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसी कंट्री के साथ, कुछ चीज़ आप इंपोर्ट कर रहे हैं, कुछ चीज़ आप उस कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो ये आपके रिलेशन म्यूचुअल फिर ग्रोथ और डेवलपमेंट कहीं ना कहीं लेके आते हैं। तो फिर इकोनॉमिक कोऑपरेशन करने की वजह से भी पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिकली इम्प्रूवमेंट आई। फिर कल्चरल एंड एजुकेशन, पाकिस्तान ने फिर ये देख लिया कि अब पाकिस्तान ने अपने ही अंदर कुछ ऐसी चीज़ें की, अपने ही अंदर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की कि बाहर से स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ने के लिए आए, स्टूडेंट एक्सचेंज स्कॉलरशिप दी, कल्चरल फेस्टिवल्स किए गए, और डिफरेंट मुस्लिम नेशंस को ये अपॉर्चुनिटीज़ दी कि वो यहाँ पर आके पढ़ें और उनके साथ मिले जुले कनेक्ट करें एक दूसरे के साथ। और इसने भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया था। इस टॉपिक के अंदर कुछ ज़्यादा नहीं करना, आपने ये जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं इनको आप गौर से ज़रा पढ़ लें और समझ लें, तो यही काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। और एंड पर फिर आप कंक्लूजन लिख दीजिएगा, यहाँ पर कंक्लूजन लिख देना है आपने कि पाकिस्तान के अर्ली ईयर्स किस तरह से थे, थोड़ा सा आपने ये बता देना है। फिर उसके बाद उनको ईज जो प्रॉब्लम्स थी उनको ईज करने के लिए पाकिस्तान ने मुस्लिम वर्ल्ड के साथ अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग किया, ओआईसी का फाउंडिंग मेंबर रहा, किस तरह से डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की, किस तरह से इकोनॉमिक लेवल पर जाके एजुकेशनल एक्सचेंज और कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट किया, और यूनिटी सॉलिडेरिटी और कॉपरेशन को मुस्लिम नेशन के अंदर जो है वो प्रमोट किया। इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं था, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये इनफ हैं। नोट्स आप डाउनलोड कर लें, लिंक उसका होगा 890, आप पासवर्ड ये लगाएं 890, लिंक पीडीएफ फॉर्म में खुल के आ जाएगा, वहाँ से आप नोट्स को रीड आउट कर लें, मज़ीद आपके पास नॉलेज आ जाएगा। और यही चीज़ें बस थी इसमें से करने वाली। इंशाल्लाह फिर आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अभी के लिए हम मुझे इजाज़त दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर नहीं किया, और वीडियो को लाइक किए बगैर नहीं जाना, लाइक भी करना है, अपने अच्छे से रिव्यूज़ देने हैं कमेंट में, और अपना बहुत सा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।